हाय, मैं हूँ हेजल। आज की एक्सप्लेनेशन है और कमी ऑफ सोल के सेकंड लास्ट एपिसोड 9 की। ड्रामे के स्टार्ट में हम देखते हैं कि बूयुन जैंग को बोलती है कि मैं एक सोल शिफ्टर थी, इसी वजह से मैं वहाँ से भाग गई थी ताकि मैं पकड़ी ना जाऊँ। तभी वहाँ पे क्राउन प्रिंस आ जाता है। क्राउन प्रिंस की आवाज सुन के जैंग बूयुन की आंखों पे हाथ रख लेता है। जैंग को बूयुन को इस तरह पकड़ा हुआ देख क्राउन प्रिंस जैंग से पूछता है कि क्या ये ठीक है, तो जैंग कहता है हाँ ये ठीक है। जिसके बाद क्राउन प्रिंस वहाँ से चले जाते हैं। क्राउन प्रिंस के जाने के बाद जैंग बूयुन से कहता है कि ये बात हम दोनों के दरमियान में ही रहनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में बूयुन की माँ मास्टर ली को कहती है कि मुझे पता है कि बूयुन की बॉडी में नाक्सु की आत्मा आ चुकी है। वो कहती है कि मैं इस बात के लिए आपको ब्लेम नहीं करूंगी क्योंकि मुझे सोयुल ने पहले ही बता दिया था। वो मास्टर ली से पूछती है कि क्या बूयुन खतरे में है, तो मास्टर ली कहते हैं कि नहीं। मास्टर ली बताते हैं कि बूयुन की अपनी भी कुछ शक्तियाँ थी जिसकी वजह से वो खतरे में नहीं है। नेक्स्ट सीन में बूयुन जैंग को क्राउन प्रिंस उस स्केलेटन के पास जाते हैं जिसमें आइस्टोन था। जैंग वो आइस्टोन हाथ में उठा लेता है तो क्राउन प्रिंस कहता है कि एक और आइस्टोन है, मुझे तो लगा था कि सिर्फ एक ही है। बूयुन कहती है लेकिन इस आइस्टोन में आकाश की शक्तियाँ नहीं है और आकाश की शक्तियाँ सिर्फ जैंग के पास है। जैंग कहता है लेकिन ये आइस्टोन इंसान की एनर्जी को ले सकता है। क्राउन प्रिंस ये सब सुनने के बाद कहता है कि ये डेड बॉडी यकीनन जिन फैमिली की ही होगी। तो बूयुन आगे से कहती है हाँ ये जिन फैमिली की है। बूयुन कहती है कि तुम दोनों ने आखिर मुझे ढूंढा कैसे और आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो क्राउन प्रिंस कहता है कि तुम्हें यहाँ पे भेजने के बाद हमने ये फैसला किया था और मैं जैंग की साइड पे हूँ। जैंग कहता है कि मैंने ये फैसला नहीं किया था। हमें पास्ट का दिखाया जाता है कि जहाँ पे क्राउन प्रिंस जैंग के पास हेल्प लेने के लिए गया था। जैंग क्राउन प्रिंस से पूछता है कि तुम्हें मेरी हेल्प क्यों चाहिए। क्राउन प्रिंस कहता है कि जिन्हों के पास बहुत ज्यादा सोल शिफ्टर्स हैं क्योंकि उसे आइस्टोन की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि वो एक अलग ही किस्म की ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है और हमें इसे रोकना चाहिए। जैंग कहता है कि ठीक है। जिसके बाद जैंग कहता है कि तुम एक बहुत ज्यादा बड़ी पावर हासिल कर सकते थे लेकिन तुम जिन्नों के खिलाफ क्यों जा रहे हो। जिसके बाद क्राउन प्रिंस कहता है कि कछुए की वजह से। तो जैंग कहता है कि कछुए की वजह से। क्राउन प्रिंस कहता है कि क्योंकि उसने मेरे टर्टल को भगा दिया था और जिसकी वजह से मैंने उसे छोड़ने का फैसला किया। क्राउन प्रिंस कहता है कि एक टर्टल की वजह से क्या मेरा ये फैसला नाकाबिले यकीन है। जैंग कहता है कि तुम्हारा ये फैसला एक टर्टल की वजह से नाकाबिले यकीन है, एक बहुत बड़ी रीजन होती तो मैं मानता भी। जिसके बाद जैंग क्राउन प्रिंस से पूछता है कि क्या तुम्हारा टर्टल मिल गया। क्राउन प्रिंस कहता है कि नहीं, वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, वो अपना रास्ता खुद ही बना लेगा। जिसके बाद जैंग क्राउन प्रिंस को तसल्ली देता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैंग नॉर्थ फॉरेस्ट जाने वाला था और यही जिन्मू चाहता था और यहाँ पे पार्क जिन इसको उसके रहने की जगह दिखा रहे होते हैं। पार्क जिन जैंग को कहते हैं कि तुम कुछ दिन यहाँ पे रहो क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद जिन्मू कुछ ना कुछ हरकत जरूर करेगा। तभी वहाँ पे उन्हें कुछ आवाजें आने लगती हैं तो वहाँ पे क्राउन प्रिंस आ जाते हैं जो उनकी ये सारी बातें सुन रहे थे। क्राउन प्रिंस पार्क जिन को कहते हैं कि मेरा ऑर्डर है कि आप और सोंगरिम के सारे लोग जैंग को सपोर्ट करें और मैं इन सब में आपकी हेल्प करूंगा। क्राउन प्रिंस बताता है कि जिन्मू बूयुन की मदद से फायरबर्ड्स के इस्तेमाल करेगा। जिसके बाद पार्क जिन जैंग से कहते हैं कि क्या तुम बूयुन को बिना बताए नॉर्थ फॉरेस्ट जा रहे हो और उसे बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। जैंग कहता है कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं। क्राउन प्रिंस बताता है कि मैंने इसी वजह से बूयुन को उस दरवाजे के अंदर जाने दिया ताकि जिन्मू को मेरे पे शक ना हो। नेक्स्ट सीन में जिन्मू क्राउन प्रिंस को बताता है कि वो आज रात तुम्हें अपने सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से मिलवाएगा और जिन फैमिली का इस्तेमाल करके वो उनसे बदला लेगा। और ये बात क्राउन प्रिंस जैंग को बता देता है कि बूयुन उस सीक्रेट दरवाजे के अंदर गई है, वो अभी भी वहीं पे है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। जैंग कहता है कि तुमने उसे जाने से क्यों नहीं रोका। तो क्राउन प्रिंस कहता है कि अगर मैं ऐसा करता तो जिन्मू को मुझ पे शक हो जाता और वो मुझ पे कभी भरोसा ना करता और ना ही वो मुझे अपने सीक्रेट के बारे में बताता। वो दोनों जब ये बातें कर रहे होते हैं तो जैंग के हाथ में जो जेड होता है वो शाइन करने लगता है जिसकी वजह से जैंग को लगता है कि कोई मसला जरूर है। उसी वक्त क्राउन प्रिंस का टर्टल भी वहाँ पे आ जाता है। जिसके बाद क्राउन प्रिंस उस टर्टल को उठाते हैं तो वो सीक्रेट दरवाजा खुल जाता है। जिसके बाद क्राउन प्रिंस और जैंग सोचते हैं कि हमें दरवाजे के अंदर जाना चाहिए और वो बूयुन की हेल्प करने के लिए वहाँ पे चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मास्टर ली बूयुन की माँ को बताते हैं कि आइस्टोन अभी भी जैंग के अंदर है और ये मत भूलो कि तुमने उसका इस्तेमाल बूयुन की जान को बचाने के लिए किया था, तब वो पैदा भी नहीं हुई थी। मास्टर ली कहते हैं कि बूयुन जब पैदा हुई थी वो अंधी थी लेकिन अब वो देख सकती है। क्या ये बात तुम्हें अजीब नहीं लगती। बूयुन की माँ बताती है कि उसकी फैमिली की मेगस के पास जिन सोयुन के पास भी आइस्टोन था और उसे कुछ भी नहीं हुआ था, इसलिए बूयुन भी सेफ हो गई। नेक्स्ट सीन में बूयुन अकेली बैठी हुई होती है, उसके पास क्राउन प्रिंस आता है और उस लॉकेट के बारे में पूछता है।
क्राउन प्रिंस कहते हैं कि जैंग के पास एक रेड कलर का लॉकेट है, क्या तुम्हारे पास वो दूसरा लॉकेट है? जिसके बाद बोयुन क्राउन प्रिंस को वो ब्लू कलर का जेट दिखाती है। क्राउन प्रिंस कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है। क्राउन प्रिंस कहता है कि ये तुम मुझे वापस कर दो, ये तुम्हारा नहीं है। बोयुन कहती है हाँ मुझे पता है ये मेरा नहीं है। बोयुन कहती है कि नहीं मुझे पता है कि तुम इसे फेंक दोगे। क्राउन प्रिंस कहते हैं कि सच में तुम बहुत कुछ जानती हो। जिसके बाद बोयुन क्राउन प्रिंस से इस जेट के ऑनर के बारे में पूछती है तो क्राउन प्रिंस कहता है कि वो बहुत ही अच्छी लड़की थी। जिसपे बोयुन कहती है कि मैं देख सकती हूँ कि वो तुम्हारी दुश्मन नहीं थी, वो हमेशा तुम्हारी मदद करती थी। जिसपे क्राउन प्रिंस कहते हैं कि नहीं वो हमेशा अपने मास्टर की साइड लिया करती थी, जिसकी वजह से मैं उसे बहुत पसंद करता था। लेकिन जब वो मर गई तो मुझे लगा था कि मैं उसे भूल जाऊंगा, लेकिन मैं उसे भूल नहीं पाया और मैं अभी भी उसे याद करता हूँ। जिसपे बोयुन कहती है कि तुमने बहुत ज्यादा दुख देख लिया, अब बस करो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मास्टर योम सोयूर को एक दवाई देते हैं। वो कहते हैं कि इस दवाई के यूज करने से हमें घंटियों की आवाज सुनाई देने लगती है, जिसकी वजह से हम उसी के वश में चले जाते हैं। पार्क जिन कहता है कि ये दवाई सोई के पास कैसे आई। सोयूर उनको कहता है कि मैंने इसके बारे में सोई के आदमी से पूछा था। वो सोयूर को बताता है कि इस दवाई के इस्तेमाल से घंटियों की आवाज सुनाई देती है और वो इंसान उस घंटी के मालिक के आदमी के वश में चला जाता है जिसने ये दवाई इस्तेमाल की होती है। सोयूर पूछता है कि इस दवाई का इस्तेमाल किस पे किया गया था। इसके बाद हमें पास्ट का दिखाया जाता है कि वो आदमी बताता है कि सोई ने उसे बताया था कि मुझे उस लड़की के लिए बुरा लग रहा है। तो सोई का आदमी उससे पूछता है कि वो लड़की कौन है। तो सोई बताती है कि वो लड़की दूसरी गांव से आई थी। ये सुन के सोयूल समझ जाता है कि जिनमू ने इसका इस्तेमाल नाक्सू पे किया था। इसके बाद सोयूल और पाक जिन जाके महारानी से यही सवाल पूछते हैं कि क्या आपको घंटियों की आवाज सुनाई देती थी। जिसके बाद क्वीन को अपना पास्ट याद आना शुरू हो जाता है। अपना पास सोचने के बाद वो बहुत ज्यादा डर जाती है और उनको ये सब कुछ बताने से मना कर देती है। सोयूल कहता है कि आप कोशिश तो कीजिए, लेकिन महारानी गुस्से में उसे मना कर देती है। क्वीन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर जाऊंगी और तुम क्या बहुत ज्यादा ताकतवर हो और तुम्हारी बात मान जाऊंगी। पार्जिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि कोई भी इतना ताकतवर नहीं होता कि हमेशा दुनिया में जिंदा रह सके। जिसपे क्वीन गुस्से में बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं है, कोई है ऐसा ताकतवर जिसके साथ तुम हाथ में लाकर बहुत ज्यादा पावरफुल बन सकते हो। क्वीन की ये बात सुन के पार्क जिन को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि ये वही आदमी है ना पार्क जिन जिसके बारे में आप बात कर रही हैं। ये सुन के क्वीन पार्क जिन पे चिल्लाती है और क्वीन का भाई उसे शांत करता है। नेक्स्ट सीन में सोयूल पार्क जिन को कहता है कि मुझे समझ आ गई है कि नाक्सू हमेशा जिन्मू के कंट्रोल में रहती थी, इसी वजह से उसने सबको मार दिया था। जिसके बाद पार्क जिन कहता है कि जिन्मू को सिर्फ जैंग ही रोक सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैंग उस दरवाजे में खड़ा हुआ ये सोच रहा होता है कि बोयुन ही नाक्सू है, क्योंकि उसकी आंखें भी वैसी हैं और उसका माइंड और उसकी सोच भी, और वही नाक्सू है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस बोयुन को टर्टर दे देता है। क्राउन प्रिंस कहता है कि मुझे जाना होगा क्योंकि मुझे जिन्मू के सीक्रेट रूम में जाना है। मुझे यकीन है तुम दोनों वापस आ जाओगे। नेक्स्ट सीन में जैंग बोयुन को कहता है कि मैं जान चुका हूँ कि तुम कौन हो और मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ यहीं पे रहूंगा। नेक्स्ट सीन में पाक जिन जिन्मू को रोकने का प्लान बना रहे होते हैं और सोयूल को उसके सीक्रेट दरवाजे पे हमला करने का बोलते हैं और मैं खुद जाके किंग से बात करूंगा। किम सबको उनका अपना ख्याल रखने के लिए बोलती है, खास तौर पे पाक जिन को। इसके बाद पाक जिन कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आज रात सूरज डूबने से पहले हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन्मू बता रहा होता है कि 200 साल पहले यहाँ पे सूखा पड़ा हुआ था, तभी एक मेगस ने आकाश की शक्तियों को आइसस्टोन की हेल्प से अपने हाथों में कंट्रोल किया और यहाँ पे बारिश की, और हम ये रिवाज आगे भी फॉलो करेंगे। क्राउन प्रिंस वहाँ पे खड़े हुए सारे लोगों देख के कहता है कि क्या ये सभी सोल शिफ्टर हैं। जिन्मू कहता है कि ये सभी लोग जवान हैं और ये सब लोग मेरी मदद करेंगे। क्राउन प्रिंस जिन्मू को कहता है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। तो जिन्मू कहता है कि क्या आप मुझे मना कर रही हैं। क्राउन प्रिंस कहता है कि हाँ मैं मना कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये सही नहीं लगता और मैं ये तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ। जिन्मू कहता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ सिखाया और सब कुछ जानने के बाद तुम मुझे ऐसे छोड़ नहीं सकते। तभी वहाँ पे जैंग आ जाता है और सोयूल भी अपने आदमियों के साथ लेके जिन्मू के कमरे की तरफ जा रहा होता है। क्राउन प्रिंस जिन्मू को कहता है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं जैंग का साथ दूंगा, और दूसरी तरफ सोयूल और जिन्मू के आदमियों की फाइट हो रही होती है। इसके बाद जैंग जिन्मू के सीक्रेट रूम में जाने लगता है तो वहाँ बहुत ज्यादा दरवाजे खुल जाते हैं। जिसके बाद जैंग भी अपने बहुत ज्यादा रूप बनाकर एक एक दरवाजे के अंदर चला जाता है। जिसके बाद जिन्मू के सीक्रेट रूम में हलचल होना शुरू हो जाती है और एक ही मिनट में सारे सोल शिफ्टर्स गायब हो जाते हैं। तभी वहाँ पे जैंग आ जाता है। वो जिन्मू को बताता है यहाँ पे 79 सोल शिफ्टर थे जिन्हें उन्हें एक ही मिनट
में मार दिया मैंने। जिन्मू के पास अब कोई सेना नहीं बची थी जिसकी वजह से वो किसी पे भी हमला नहीं कर सकता था। जैंग जिन्मू से कहता है कि मैं अकेला नहीं हूँ जिससे तुमसे बदला चाहिए। जिसके बाद जैंग उसे यहाँ से जाने के लिए बोल देता है। जिसके बाद जिन्मू उस कमरे से डरते हुए जाता है। इस कमरे से बाहर जाने के बाद वहाँ उसे एक आई स्टोन दिखाई देता है। जिसके बाद बुयुन कहती है कि ये आई स्टोन है ना, तो जिन्मू कहता है कि हाँ, अरे मैं तो तुम्हें भूल ही गया था। जिसपे बुयुन कहती है कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, तो जिन्मू कहता है कि नहीं, इसे सिर्फ जैंग गैंग की फैमिली ही कंट्रोल कर सकती थी। इसके बाद जिन्मू को याद आता है कि ये तो बुयुन है जो इसे कंट्रोल कर सकती है। वो कहता है कि चलो मेरी मदद करो। जिसके बाद बुयुन अपनी पावर की हेल्प से उस स्टोन को हवा में उड़ा के उसे काला कर देती है और आई स्टोन खत्म हो जाता है। इसके बाद जिन्मू की तबीयत खराब होने लगती है, तो वो कहता है कि मुझे ये क्या हो रहा है। बुयुन कहती है कि तुम एक सोल शिफ्टर की तरह मरोगे, वो भी बड़ी आसानी से नहीं, तड़प तड़प के। जिन्मू कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो बुयुन कहती है कि तुम शायद मुझे भूल गए मास्टर। ये सुन के जिन्मू समझ जाता है कि ये नाक्सू है। नेक्स्ट सीन में जैंग के पास क्रम्पिस, सोयुल और सैंगहू आते हैं। क्रम्पिस कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया और सब कुछ खत्म कर दिया। सोयुल कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा कोल्ड हुई है। जैंग कहता है कि मैं ठीक हूँ। सैंगहू कहता है कि जिन्मू कहाँ चला गया। जैंग कहता है कि मैंने उसे उसी दरवाजे में भेज दिया है। क्रम्पिस कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, बुयुन अभी भी वहाँ पे है। जैंग कहता है कि वो जानते हैं। जिसके बाद जैंग चलने लगता है और वो चलते चलते गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में पार्क जिन किंग को सब कुछ बता देता है, तो किंग को यकीन नहीं आ रहा होता। जिन्मू ने ही फायरबर्ड्स को यूज किया था और वो सोल शिफ्टर्स को बना रहा था। पार्क जिन किंग से रिक्वेस्ट करता है कि वो असेंबली में सबको सच बताएगा। किंग उसे असेंबली में आने की इजाजत दे देते हैं। दूसरी तरफ क्वीन को जब ये पता चलता है कि जिन्मू मर गया है, तो वो डर जाती है कि हमेशा मुझे इस शरीर में रहना पड़ेगा। जिसके बाद वो अपने भाई को कहती है कि तुम कुछ करो ताकि मैं इस शरीर से छुटकारा हासिल कर सकूं। इसके बाद हम बुयुन को देखते हैं कि वो अभी भी उसी दरवाजे के अंदर कैद थी क्योंकि उसे अपनी चाबी नहीं मिली थी। इसके बाद वो टर्टल पानी में जाता है जहाँ पे उसे कुछ शाइन करता हुआ दिखाई देता है, जो दरअसल उसकी चाबी थी। वो उस चाबी को लेकर वहाँ से चली जाती है और टर्टल को थैंक यू बोलती है। नेक्स्ट सीन में जैंग ड्रिंक कर रहा होता है और उसे वही सोल शिफ्टर्स नजर आने लगती हैं। पार्क जिन और मास्टर ली आपस में बातें कर रहे होते हैं और उन्हें लग रहा होता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है। मास्टर ली कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है? आई स्टोन को खत्म करने वाला पहला आदमी सो गे स्यून था और उसकी हेल्प करने वाली उसकी लवर थी। तो पार्क जिन कहता है कि आप जिन सोरियन की बात कर रहे हैं। मास्टर ली कहते हैं हाँ, मुझे लगता है कि बुयुन और जैंग भी आई स्टोन को इसी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन में बुयुन उस दरवाजे से वापस आ जाती है। बुयुन की माँ और उसकी बहन उसे देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जिसपे उसकी माँ कहती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम असली जिन बुयुन हो, इसलिए तुम वापस आ गई। बुयुन कहती है ऐसा नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए। इसके बाद सोयुल बुयुन को असेंबली में लेके जाने के लिए आता है। बुयुन कहती है कि जैंग ने और मैंने ये फैसला किया है कि हम इसे इग्नोर करेंगे। सोयुल बुयुन को बताता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। 3 साल पहले तुम्हें जिन्मू ही कंट्रोल कर रहा था, जिसकी वजह से तुमने सबको मार दिया। ये सुन के बुयुन को याद आता है कि उसे बहुत ज्यादा घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी, जिसकी वजह से उसने सबको मारा था और ये सब जिन्मू ने ही किया था। सोयुल ये जानता था कि बुयुन ही नाक्सू है और वो ये नहीं चाहता था कि जिस तरह वो 3 साल इस बोझ को लेकर जिंदा रहा तो बुयुन भी इसी तरह ना रहे। वो बुयुन को बताता है कि मैं असेंबली में जाऊंगा, सबको सच बताऊंगा। नेक्स्ट सीन में किम जैंग से पूछती है कि क्या वो सच में 2 फोर्स जाना चाहता है, तो जैंग कहता है हाँ, और मैं आपकी शादी में भी नहीं आ सकता, मुझे माफ कर दीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी शादी में सबसे ज्यादा सुंदर दिखें। किम जैंग से प्रॉमिस करती है कि हाँ, मैं अपनी शादी में बहुत ज्यादा सुंदर दिखूंगी। पार्क जिन और किम को लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो चुका है। वो जाते जाते एक दूसरे से फैसला करते हैं कि इस असेंबली के बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। नेक्स्ट सीन में सोयुल जैंग से पूछता है कि क्या वो सच में नॉर्थ फॉरेस्ट जाना चाहता है। जैंग कहता है हाँ, मुझे जाना है और मुझे लगता है कि मुझे सब कुछ इग्नोर कर देना चाहिए। और जैंग को जाते हुए बुयुन को बताते हुए बहुत बुरा लग रहा था। बुयुन असेंबली में बताती है कि वो जिन फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है और वो सबूत के तौर पे वो चाबी भी दिखाती है। और मैं वहाँ से वापस आ गई हूँ। असेंबली में मास्टर जिन्मू के बारे में पूछते हैं तो बुयुन कहती है कि वो वहाँ पे बर्फीला पत्थर लेने गया था, जिसकी वजह से वो वहीं पे मारा गया। नेक्स्ट सीन में महारानी का भाई उसी दरवाजे को खोल देता है, जिसपे क्वीन पूछती है कि क्या तुम्हारे पास उसकी चाबी है, तो वो कहता है कि नहीं, मेरा दोस्त मुझे बाहर आने में इसकी मदद करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जैंग असेंबली में जा रहा होता है तो पार्क टैंग उसे आके बताता है कि बुयुन यहाँ से जा चुकी है। फिर भी जैंग असेंबली में जाता है। वहाँ पे मास्टर जैंग से पूछते हैं कि तुमने कल रात सोल शिफ्टर को देखा था लेकिन तुमने उसे नहीं मारा, क्योंकि असेंबली में ये सब बातें बुयुन ने बताई थी। जैंग कहता है
हाँ इसका मेरे पास रीजन था। जैंग ये कह के जा रहा होता है तो मास्टर कहते हैं कि अभी बात खत्म नहीं हुई। तो जैंग गुस्से में बोलता है कि बात खत्म हो चुकी है। जिसके बाद जैंग वहाँ से चला जाता है और किसी की हिम्मत नहीं होती जैंग से दोबारा से सवाल करने की। जैंग वहाँ से जा रहा होता है तो उसका लॉकेट दोबारा से चमकने लगता है और दूसरी तरफ बोयुन भी पेड़ के पास खड़ी हुई होती है और उसका भी लॉकेट चमक रहा होता है। तभी वहाँ पे जैंग आ जाता है। जैंग कहता है कि आप मुझे बुलाने में सफल हो गई मास्टर। तो बोयुन कहती है कि मैं तुम्हारी मास्टर नहीं बनना चाहती और जैंग मुझे छोड़ के जा चुका है। जैंग जाने से पहले उसे गले लगा लेता है। नेक्स्ट सीन में क्वीन का भाई जिन्मू को देख लेता है। उसे पता चल जाता है कि ये मरने वाला है। वो जिन्मू से पूछता है कि वो कैसे अपनी बहन के शरीर को उसकी आत्मा से चेंज कर सकता है। जिसपे क्वीन भी जिन्मू से पूछती है कि वो पत्थर कहाँ है जिससे वो आत्मा को चेंज करता है। जिन्मू महारानी को देख के खुश हो जाता है और वो उनकी बॉडी से वो पत्थर को निकाल लेता है। जिसके बाद जिन्मू कहता है कि तुम भूल गई कि मैंने तुम्हारे अंदर भी एक पत्थर डाला था। तभी वहाँ पे महारानी की मौत हो जाती है। जिसके बाद जिन्मू बिल्कुल ठीक हो जाता है। जिसके बाद जिन्मू उस पत्थर का इस्तेमाल करके महारानी के भाई के साथ अपने बॉडी को चेंज कर लेता है। जिसके बाद वो किंग के पास जाता है और उन्हें बताता है कि जिन्मू मर चुका है। किंग कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे उसने आइस स्टोन के बारे में बताया था जो बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो कहता है कि किंग आप ये नहीं जानते, मैं ही जिन्मू हूँ। ये सुन के किंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। किंग कहते हैं कि जैसा तुमने बताया था कि वो पत्थर बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, आओ हमारे साथ मिल जाओ, जिसकी वजह से हम अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा सकेंगे। तभी वहाँ पे सारे मास्टर 12 के 12 आ जाते हैं जो किंग के साथ मिले हुए थे। वो किंग के साथ मिलके जिन्मू का साथ देने वाले थे। नेक्स्ट सीन में जैंग सोंगरिम जाता है तो वहाँ पे पार्क देंग और जिनजो रो रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पे 3 कब्रें पड़ी हुई होती हैं और हमें ये नहीं बताया जाता कि वो 3 कब्रें किसकी हैं। और यहीं पे 9 सेकंड लास्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।